नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। खेल चुनाव में सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नहीं होता है, कम्युनल पोलराइजेशन का सिर्फ खेल नहीं होता है। खेल सिर्फ इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, सीबीआई के छापों तक ही सीमित नहीं। एक खेल और है और ये बड़ा खेल है जिस पर आज मैं बहुत से तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह खेल है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का और खेल चाणक्य के स्तर से खेला जा रहा है। तो तमाम तथ्य, तमाम साक्ष्य आज मैं आपके सामने रखूंगा और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि कभी आपने नोट नहीं किया होगा कि आप पोलिंग बूथ तक गए, मतदान वाले दिन पूरे जोश के साथ वोटर आईडी कार्ड आपके पास है, लेकिन बूथ में जाने से पहले आपको अचानक पता लगा कि पर्ची तो है, नाम नहीं है, कार्ड तो है, नाम नहीं है, और उसके बाद वो मौका आपके हाथ से निकल गया। लेकिन इस बूथ पर हो सकता है आप जैसे 30-40 लोग हों, और अगर एक सीट पर 400 बूथ हैं, 450 बूथ हैं, तो साहब 15-16 हजार वोटों का निपटारा लिस्ट में ही हो गया। तो आज एक बहुत जबरदस्त एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं और मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ में कुछ दिन पहले चाणक्य ने एक मीटिंग ली और इस मीटिंग में कई पदाधिकारियों को बुलाया और कहा कि जो बीएलओ हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर है, उनसे कहा जाए कि वो उन सूचियों से नाम हटाए जो भाजपा विरोधी वोट है। मैं विस्तार से इस पर जाऊंगा कि चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, लखनऊ हो, झांसी हो, खेल चल रहा है। और इसी पर आज का एपिसोड नंबर 16। अब साहब, जब भी चुनाव होता है, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, जो सरकार है और सरकार के जो मुलाजिम हैं, जो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो या फिर बीएलओ हो, इनका काम होता है कि ये सूची को, वोटर सूची को रिवाइज करते हैं। यानी उस इलाके में जो लोग नहीं रहे, जिनका निधन हो गया, उनके नाम काटे जाते हैं। जिन लड़कियों की शादी हो गई, परदेश चली गई, नाम छाटा जाता है। कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो कई परिस्थितियां होती हैं जहां पर वोटर लिस्ट हर चुनाव से पहले रिवाइज होती है, नाम छटते हैं और कुछ नाम जोड़े जाते हैं, कुछ 18 साल के नए बालक बालिकाएं आ जाती हैं। और ये जो घटाने बढ़ाने का खेल है, यहीं पर चाणक्य का दांव है। अब साहब, आपने खबर देखी होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 बड़े अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त, और तीनों उत्तर प्रदेश से हैं। जी हां, इनको पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया गया। परंपराओं के विरुद्ध ऐसा कभी नहीं हुआ। संसद में हंगामा हुआ, कुछ मीडिया में भी छपा, शोर शराबा हुआ, लेकिन ऐसी शोर शराबे की कोई अहमियत नहीं, और गोदी मीडिया ने तो जैसे सेंसर कर दिया। तो उधर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी गुपचुप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा से मिल रहे थे। और इधर लखनऊ में एक दूसरी तस्वीर थी। सुना है कि जो चाणक्य हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में बड़े की ऑफिस बियरर्स पार्टी के जो थे, उनसे कहा कि भाई जो बीएलओज हैं
इन तक पैगाम पहुंचा दिया जाए कि नाम छांटने हैं, और हर बीएलओ अगर 40-50 नाम जो भाजपा विरोधी वोट हैं, जिनकी पहचान सरनेम से हो सकती है, मजहब से हो सकती है, अगर इनको थोड़ा थोड़ा छांट दिया जाए तो खेला फिर होगा। और ये प्लान अमल किया जा रहा है, और शायद इसीलिए जब ये प्लान अमल हो रहा था तो उधर कांग्रेस के कान खड़े हो गए, समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए, मायावती भी कहीं ना कहीं उनका भी एंटीना इस खबर को पकड़ने लगा, और समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक ऐलान किया कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हम फिर हल्ला बोलेंगे, हम चुनाव आयोग के दफ्तर पर धरना देंगे, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। लोकसभा चुनाव में 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी, और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। अब साहब, इस खेल के पीछे मकसद क्या है? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस एक्सरसाइज? क्या मकसद है? मकसद यह है कि इस बार सीधी लड़ाई है भाजपा और समाजवादी पार्टी में। पहली बार कई दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन है, सीधी लड़ाई, सीधी टक्कर, और इस सीधी टक्कर से मोदी घबराए हैं, अमित शाह घबराए हैं, इसीलिए बार बार कैंप कर रहे हैं। बनारस आते हैं प्रधानमंत्री, फिर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली छू के फिर बनारस, फिर कभी लखनऊ, 2-2 दिन के प्रवास लगातार। तो बीजेपी घबराई है, और ये जो वोटर लिस्ट का जो खेल सुनने में आ रहा है, उसका एक फायदा यह है कि अगर हर कंस्टिट्यूएंसी में कुछ वोट छांट दिए गए तो इसका असर यह होगा कि जो हार जीत 10,000 वोटों से होती है, 5,000 वोटों से होती है, 12,000 वोटों से होती है, और ऐसी हार, इसकी संख्या बहुत बड़ी है, इस पर लाभ समाजवादी पार्टी को मिलने वाला नहीं है, विपक्ष को मिलने वाला नहीं है। और एक चीज और जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, देखिए बंगाल में क्या था। अब आप कहेंगे कि दीपक जी फिर ये तो गणित जो है बंगाल में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं? देखिए बंगाल में राज्य सरकार ममता बनर्जी की थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, बीएलओ, ये ममता बनर्जी के थे। पुलिस कप्तान, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी एसपी, कोतवाल, ममता बनर्जी के थे। तो भले ही वहां पर इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं निष्पक्ष ना हो, या केंद्र के सरकार के जो एजेंसियां हैं वो हरकत में हो, सीबीआई हरकत में हो, इनकम टैक्स हरकत में हो, लेकिन राज्य सरकार का जो अमला था वो तो ममता बनर्जी के पास था। लेकिन साहब उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, यानी इनकम टैक्स मोदी अमित शाह का, ईडी मोदी अमित शाह का, सीबीआई मोदी अमित शाह की, और डीएम, एसपी, बीएलओ, तहसीलदार, एसडीएम योगी जी के। यही वजह है कि विपक्ष घबराया हुआ है। अब मैं आपको चाहूंगा कि इसका एक प्रोसेस बता दूं कि इसमें होता क्या है। होता यह है कि जब इलेक्शन कमीशन जो लिस्ट है वो रिवाइज करती है तो एक मौका देती है कि भाई अगर हमने कोई गड़बड़ी कर दी है तो विपक्षी नेता चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि साहब मेरे इस पोलिंग स्टेशन पर इतने वोट काट दिए गए हैं, जिन लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है, जिन लोगों को जिंदा बताया जा रहा है, जिनको मृत बताया जा रहा है, जीवित बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जिनको बता रहे हैं कि साहब ये
शिफ्ट हो गए वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, जिनके पते बताए जा रहे हैं बदल दिए गए वो पते बदले नहीं गए, तो ये विपक्ष ऑब्जेक्शन देता है और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर रद्द अमल करता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या जमीन पर ऐसा हो रहा है? मैंने कई विधायकों से बात करी, खासकर विपक्ष के। चाहता तो मैं कई बाइट्स दिखाता, लेकिन समय थोड़ा सा कम होता है मेरे पास, तो आप इनकी बात सुनिए। ये हैं विनय तिवारी, बहुजन समाज पार्टी में थे, अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, योगी के गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, चिल्लू पार गोरखपुर से, और योगी से पुरानी अदावत है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों परेशान हैं इस वोटर लिस्ट से, क्यों इनको लग रहा है कि इनका नुकसान होगा और अच्छा खासा नुकसान होगा। सुनिए जरा इनको। वो आपत्ति पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आज सरकार पूर्ण रूप से अपनी मनमर्जी की कार्रवाई कर रही है। चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा कि मतदाता सूची में किसी तरह की समस्या न हो। आज प्रशासन के लोग मतदाता सूची में कुछ न कुछ अपना नाम काट के, जो दूसरे दलों से समर्थक हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है और जो सत्ता दल के समर्थक हैं उनका नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। अब साहब, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप मुतमईन नहीं हो रहे, जो बाइट्स आपने सुनी उस पर आप मुतमईन नहीं है, तो साहब ये कुछ अखबारों की बात सुन लीजिए। ये मेरठ देखिए, मेरठ में जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, कहीं उनका नाम आ गया, और जो दुनिया में हैं उनको कहा कि वो साहब चल बसे। इस तरह की गड़बड़ियां मेरठ में हुई हैं, बहुत बवाल मचाए। रायबरेली में मुझे याद आ रहा है, ये आप देखिए क्लिप, जब पंचायत चुनाव हुए तो एक जगह से 54 नाम गए। जांच हुई, पता लगा बीएलओ, वही जो मैं कह रहा था, बूथ लेवल ऑफिसर मिला हुआ था। एक्शन हुआ। यही हाल बाकी शहरों में। आप शहर दर शहर अगर खंगालेंगे, पड़ताल करेंगे, तो आपको इस तरह के घपले मिलेंगे। पोलिंग स्टेशन लेवल पे, कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर, और इसकी शिकायतें हो रही हैं, गहमा गहमी चल रही है। लेकिन आपको तो पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है, कितना सुनता है। लेकिन इस तरह के जो शिकायतें हैं वो बढ़ रही हैं। अब सब आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, अगर आप चाहते हैं कि मैंडेट ईमानदारी से दिया जाए, तो आपको एक काम करना होगा। आप इस पोर्टल पर जाइए, इस साइट पर जाइए, और यहां पर अगर आप कुछ चीजें डालेंगे अपने बारे में, अपना नाम, अपनी उम्र, अपना पता, तो आप चेक कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट जो नई आने वाली है उसमें आपका नाम है या नहीं। मैंने एक चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी से बात करी और मैंने कहा कि अगर हमें यह पता लगे कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है ऐन वक्त पर, तो क्या किया जा सकता है। तो उनका यह कहना था कि आपको प्रयास करना चाहिए, आपको पैरवी करनी चाहिए, और अगर आप पैरवी करते हैं, चुनाव आयोग के कार्यालय जाते हैं, साइट पर जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, अगर आपकी पैरवी मजबूत है तो आपका नाम किसी भी समय वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। तो एक तो सूरत ये है। अब सवाल ये है कि जनता को ही तय करना है, आपको तय करना है। ये काम किसी विपक्ष का, किसी नेता का, उम्मीदवार का नहीं, ये काम आपका है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कृपया कर आचार संहिता के बाद, जनवरी के बाद आप चेक करिए। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड उठा के मत चल दीजिए, और उसका मैंने प्रोसेस बताया है। अगर आप देखेंगे कि जो लिस्ट बन चुकी है उसको साइट पर डाल दिया गया है, और अगर उस साइट में बहुत से जो चेंजेस हैं जिन पर ऑब्जेक्शन आते हैं, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनेगी। उस फाइनल लिस्ट में भी अगर आपका नाम नहीं है तो जैसा मैंने पहले कहा
कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है और आप मतदान के दिन अपना मताधिकार प्रयोग कर सकते हैं। इस पर गौर दीजिएगा और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस यहाँ पर बताने के लिए समय लगेगा। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए। मेरी कोशिश होगी, अगर मेरा ध्यान जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस साइट पर जाना और कैसे उस प्रोसेस पर आपको अपने इनिशियल्स, आपको अपना जितना डेटा है फाइल करना है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी इस पूरे गड़बड़ झाले की, जो गड़बड़ झाला चल रहा है और एक नया आयाम है। ये डबल इंजन की सरकार है तो इसलिए खतरा ज़्यादा है, खौफ ज़्यादा है, क्योंकि जिसका डीएम, जिसका एसडीएम, जिसका बीएलओ, जिसका तहसीलदार और जिसके साथ केंद्र की भी सरकार हो, तो वहाँ पर इस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ जाती हैं। बहरहाल समय कह रहा है कि मैं नमस्कार करूं। जाते जाते मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा हौसलों को बुलंद करने के लिए आप थोड़ा सा एक जहमत उठाकर अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और जो बेल आइकॉन है उसको आप क्लिक कर देते हैं, तो उससे आपको ये जो भी मेरी खबरें हैं आपको सबसे पहले मिलेंगी और इसका मैं आभारी रहूँगा। नमस्कार।